नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानिसा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नुपुर शर्मा की अर्जी। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार। विवादित टिप्पणी पर देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा। सुप्रीम कोर्ट उदयपुर की घटना के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक की बड़ी खबर है। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है नुपुर शर्मा की अर्जी। विवादित टिप्पणी पर देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। उदयपुर की घटना के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाई गई है। अब तक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवादित टिप्पणी पर देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। नुपुर शर्मा बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता है और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी की है नुपुर शर्मा की अर्जी। विवादित टिप्पणी पर देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार है नुपुर शर्मा। अब तक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपने विवादित टिप्पणी की वजह से नुपुर शर्मा सुर्खियों में आई और अब सुप्रीम कोर्ट की उनको फटकार लगाई गई है। पूरे देश से माफी मांगने को कहा गया है। उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है नुपुर शर्मा को। अब तक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस संगीता शर्मा हमसे जुड़ रही हैं और चेतन सिंह प्रवक्ता हमसे जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज के चैनल पर। आप ये बताएं कि जिस तरह से विवादित बयान किया गया है नुपुर शर्मा की वजह से और सुप्रीम कोर्ट की उनको फटकार लगाई है, तो कि उनको ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उदयपुर की घटना के लिए, क्या कहेंगी आप संगीता जी? आपको बता दें हमारे साथ संगीता शर्मा जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, और बीजेपी के नेता भी हमसे जुड़ चुके हैं। आपको बता दें संगीता शर्मा जी, आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप क्या कहेंगी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाई गई है, नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगने के लिए कहा गया है। करने से ऐसी वारदातें होती है। जो आतंकवादी घटना उदयपुर में घटित हुई है उसके पीछे का कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बताया है। तो इस तरीके से नफरत भरा जो माहौल देश का हो रहा है उससे चिंतित होने की आवश्यकता है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सजग होकर बयान देना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है कि नुपुर शर्मा जी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। जी संगीता जी, और यही बात मैं चेतन सिंह जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से उनको फटकार लगाई गई, पूरे देश से माफी मांगने को कहा गया है, आप क्या कहते हैं इस विषय पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किन तथ्यों को देखा, उन विजुअल को देखा कि नहीं देखा, जहां तक मैंने उस विजुअल को देखा है जिसमें सारे विवाद हुए हैं, सामने से भी जो लोग उस डिबेट में भाग ले रहे हैं, उकसाने का काम उन लोगों ने किया है। उसके बाद भी नुपुर शर्मा ने अगर बयान दिया है तो नुपुर शर्मा ने उस बयान के लिए माफी भी मांगी है। लेकिन क्या
उस बयान को लेकर के देश में तालिबानी जो प्रवृत्ति है इसका जो लोग समर्थन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कभी उस पर विचार करेगा? राम मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कितने वर्षों से फाइनल डिसीजन के लिए प्रकरण पड़ा था, तब सुप्रीम कोर्ट को याद नहीं आया? मेरा मानना है कि अगर न्याय करना है तो न्याय की मूल भाषा में तो जाए न्यायालय। केवल एक पक्ष को लेकर के हम बात करते हैं, दूसरे पक्ष को हम भूल जाते हैं। ऐसा जी कैसे चेतन चलेगा? जी चेतन जी, कैसे चलेगा? जी। कांग्रेस और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से भड़काने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर एक्शन लिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन क्यों लिया? उनके बयान से सहमत नहीं थी, इसलिए हमने एक्शन लिया ना। लेकिन कांग्रेस के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते थे माननीय प्रधानमंत्री जी का गला काट के लाओ। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा चुनाव के समय में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था, क्या कांग्रेस ने उस पर कोई कार्रवाई की? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कोई उस पर स्टैंड कायम किया अपना? नहीं किया। क्यों? क्योंकि नफरत की आंधी दिखती है तब लोगों को समझ में आता कि नहीं ये गलत हुआ है। हिंदू समाज सहिष्णुता की पराकाष्ठा को पार कर चुका है। कितना उसको दबाने का प्रयास कोई कोर्ट करेगा? कोर्ट से भी संज्ञान लेने के बाद ये सारी बातें समाज से बाहर तो आ ही रही ना। आज समाज में हर स्तर पे लोग विरोध कर ही रहे ना। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से नफरत के किसी के भी विचारों पर सख्ती होना चाहिए, लेकिन सख्ती सब पर होना चाहिए, न कि किसी वर्ग विशेष पर होना चाहिए। जी चेतन जी और संगीता जी, आप इस विषय पर क्या कहेंगी? जैसा कि चेतन जी ने बोला, आप ये कहेंगे कि किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके बात ना की जाए, ये उनको उकसाया गया है, उसके बाद उन्होंने विवादित टिप्पणी करी और उदयपुर की घटना के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहाँ तक सही है, आप क्या सोचती हैं? देखिए सानिसा जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस बात का है कि भाजपा के प्रवक्ता आपके सामने बैठकर ये कह रहे हैं कि उन्हें उकसाया गया तो ये बोल दिया गया। मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा है कि अगर कोई उकसाएगा तो आप कुछ भी कर देंगे। नुपुर शर्मा किस हद तक पार हो सकती थी अगर कोई उन्हें उकसाएगा तो बहुत ही निंदनीय है ये इस तरीके का जवाब देना। और जहां तक बात है कि देश के अंदर भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और यदि कोई इस तरीके का बयान देता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट से पहले इनको कड़ी कार्रवाई कर देना चाहिए थी। केवल उन्हें पार्टी से निकाला, पूरे विश्व में हमारे देश की बदनामी हुई, ये इन्हें नहीं दिखता है। दूसरी बात, ये ना तो संविधान को मानते हैं न लोकतंत्र को मानते हैं, और आज तो इन्होंने हद कर दी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार को भी ये मानने को तैयार नहीं है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर जो है भाजपा का संरक्षण है और ये उनके बयान से सहमत है। ये तो साफ जाहिर होता है जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देख रेख के साथ निर्णय लेकर सभी तथ्यों को देखते हुए ये कहा है कि नुपुर शर्मा जी के बयान के द्वारा ही इस की घटना घटित हुई है। तो इस तरीके के भड़काऊ बयान, नफरत भरे बयान क्यों देते हैं ये राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके? जी संगीता जी, आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और चेतन जी आपका भी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। स्वदेश न्यूज से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार विवादित टिप्पणी के लिए। उन्होंने देश से माफी मांगने को कहा है नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने।